महाकारुणिक तथागत बुद्ध को सत सत नमन करते हुए बौद्ध सत्व एक और प्रॉब्लम है हमें। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को कोट नमन करते हुए और वर्षावास में भगवान बुद्ध और उनके धम्म की महान पवित्र वाणी का नित्य वाचन पाठ्यक्रम श्रीनगर कॉलोनी में स्थित धर्मोदय बुद्ध विहार से राकेश साहब आगे आ जाओ। नित्य आयोजित होता है हल्के से। और हमारे इस ठीक है भगवान बुद्ध दरबार जी आप आगे आओ। आप भी ताऊ कथा वाचन से नेकोर आ जाओ, नेकोर आ जाओ, हल्के हल्के। हाँ आ जाओ तिलक भाई साहब आप भी लाभान्वित हो रहे हैं आगे आओ, आगे आओ। और इस धम्म गोष्ठी में सुनने के लिए उपस्थित हुए सभी धम्म बंधुओं को मैं सत सत नमन करता हूँ और जो भी श्रोतागण हमारे इस लाइव सोशल मीडिया के माध्यम से सुनेंगे और उसे फॉरवर्ड करेंगे, उन सभी उपासक उपासिकाओं को मेरा सत सत नमन है। मैं उनकी मंगल कामनाएं करते हुए ये आशा और विनती करूंगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की इस पवित्र वाणी को, भगवान बुद्ध की इस पवित्र वाणी को आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें ताकि करोड़ों करोड़ों लोग भगवान बुद्ध की पवित्र वाणी से प्रभावित हो सकें, लाभान्वित हो सकें और सुख और आनंद की अनुभूति कर सकें। कल हमने अपने धम्म उपासक उपासिकाओं को बताया था कि तथागत बुद्ध को जब विद्वत्व प्राप्त हो गया और वो पूर्ण सुनिश्चित कर लिया, उन्होंने इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि मानव कल्याणकारी जो मार्ग मुझे प्रकट हुआ है, मुझे जो प्राप्त हुआ है, वह निश्चित रूप से लोक कल्याणकारी है। किंतु एक सवाल उनके मस्तिष्क में गुजरा था कि मैंने जिस सतत अध्ययन से, मनन से और कठिन तप तपस्या से हासिल किया है वो इतना बारीक है, इतना सूक्ष्म है, क्या जनसाधारण उसे समझ पाएगा? तो क्या ऐसी स्थिति में मुझे इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए या मुझे अपने ज्ञान साधना में ही लीन रहना चाहिए? उसके पीछे कभी संदेह काम कर रहा था कि लोगों के बीच में बड़ी गहराई से रूढ़ियाँ, परंपराएं, मान्यताएं, धारणाएं इतनी गहरी बैठी हुई हैं कि शायद बहुत कम ही लोग बदलने के लिए तैयार होंगे, ऐसा संशय पैदा हो रहा था। इसी दौरान भगवान बुद्ध की समस्या का समाधान होता है और वो अपने चिंतन और मनन के बाद में स्वयं इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मुझे जन कल्याण में कार्य करना चाहिए, मुझे जनहित में उपदेश देना चाहिए। जो सक्षम होंगे वो सुनेंगे और समझेंगे और यह नित्य श्रृंखला का शुभारंभ होगा तो आने वाले समय में अधिक से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। तो धम्म बंधुओं, इस ग्रंथ में उस समाधान के संबंध में एक ब्रह्मास्पति नाम के देव का वर्णन आया है कि ब्रह्मास्पति ने
भगवान बुद्ध के चित्त की अवस्था को जानते हुए और प्रकट होकर के उनसे अभिनय विनय किया, उनसे प्रार्थना की कि अब भगवान आप तथागत हो चुके हैं, आप सम्यक संबुद्ध हो गए हैं, आपको पूर्णता प्राप्त हो चुकी है, अब आप सिद्धार्थ नहीं, अब आप महाकारुणिक हैं, इसलिए अपनी अनुकंपा करें, दया करें और इस दुखी पीड़ित मानवता को धर्म का संदेश दें, अन्यथा बहुत बड़ा अनर्थ होगा। तो यहाँ दो सवाल पैदा होते हैं जिस पर मैंने कभी प्रकाश डाला था। कुछ बौद्ध विद्वानों का, जैसा मैंने पढ़ा है, कुछ सुना है कि वह ब्रह्मास्पति नाम का कोई देवदूत नहीं था, बल्कि तथागत बुद्ध की स्वयं की चित्त की अवस्था थी, चिंतन मनन की अवस्था थी। और यह मानव स्वभाव है, हर आदमी कोई नया काम करता है जिससे संपूर्ण मानव जाति प्रभावित होने वाली हो, तो उसे करने से पहले, किसी भी बड़े काम को करने से पहले आदमी सोचता है और यह भी सोचता है कि मेरे करने का परिणाम क्या होगा, करूं तो किस तरीके से करूं, कहां से करूं, बहुत सारे चिंतन मन करता है। और अंततः तो अपने चिंतन मन के बाद में स्वयं के चिंतन से इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मुझे ये कार्य करना चाहिए। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही विचारधाराएं मनुष्य के मस्तिष्क में स्वतः काम करती है, स्वयं मनोवृत्ति काम करती है, मन और बुद्धि। तो मन कभी कभी विचलित करता है, लेकिन जहाँ बुद्धि की प्रगाढ़ता होती है, स्थिरता होती है, निर्मल होती है, तो वहाँ मन पर नियंत्रण करते हुए वो लोग इनमें कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसे ही भगवान बुद्ध की चित्त की अवस्था बताया जाता है। ब्रह्मास्पति नाम का कोई देव नहीं था, ऐसा कुछ बुद्ध विद्वानों का मत है। यह भी एक विद्वान का मैंने पढ़ा है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब इस धर्म ग्रंथ को लिखा तो पाली का बहुत साहित्य उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इकट्ठा किया, और उस पाली भाषा के शब्दकोश में ब्रह्मास्पति भी भगवान बुद्ध की चित्त की अवस्था के लिए शब्द आया है। और राहुल सांकृत्यायन ने तथागत बुद्ध के लिए संकलन में अपने में लगभग 100 के आसपास नामों की गिनती की है, उनके बाल अवस्था से लेकर के और उनके परिनिर्वाण तक भगवान बुद्ध को 100 से ज़्यादा नामों से संबोधित किया गया। किसी ने शास्ता कहा, किसी ने अनाथ कहा, किसी ने सम्यक संबुद्ध कहा, किसी ने तथागत कहा, किसी ने अरहंत कहा, किसी ने लोक शास्त्रा कहा। तो इसी तरीका से ब्रह्मास्पति भी बुद्ध की चित्त की अवस्था का एक नाम कुछ बुद्ध विद्वानों का मानना है। यह मुझे भी तार्किक महसूस होता है, और दूसरे अर्थों में अगर ये मान भी दिया जाए तो यूँ समझ लीजिए तथागत बुद्ध जब बुद्धत्व प्राप्त करने की अवस्था में थे तो वहाँ बौद्ध गया में रहने वाले नागराज, जो एक महाकाल नाम का नागराज थे, और उनकी पत्नी, दोनों ही तथागत बुद्ध के जब दर्शन करने के आए तो उन्होंने स्वयं इस बात का वर्णन किया है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस ग्रंथ में किया है कि तथागत को निश्चित रूप से ज्ञान लाभ होगा और धरती कंपायमान हो रही थी, सारी
वनस्पति इतनी शोभायमान हो रही थी कि तथागत का स्वागत कर रही है। सभी पक्षी भी मंडरा करके निकट आकर के तथागत बुद्ध का अभिवादन कर रहे थे। तो इससे ये बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि उस क्षेत्र में चर्चा हो चुकी थी, और जब चर्चा हो जाती है तथागत के ज्ञान बुद्ध की, तो निश्चित रूप से साधारण आदमी सोचता है कैसे महापुरुष से उन्हें विनय किया जाए, और उन्हें विनय किया जाए, उन्हें जो ज्ञान लाभ हुआ वो हमको दिया जाए ताकि हमारा भी कल्याण हो सकता है कि ब्रह्मास्त्र नाम का कोई ऐसा जिम्मेदार समझदार व्यक्ति रहा हो जिसने तथागत बुद्ध से जाकर के जनता की ओर से प्रतिनिधि बन करके अपना अनुरोध किया हो, आग्रह किया हो कि तथागत आपको जो ज्ञान लाभ हुआ है आप हमें बताएं ताकि हम लोगों का भी कल्याण हो सके। तो इन दोनों में से किसी भी बात को मान करके हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि तथागत जनहित में धम्म देशना के लिए तैयार हो गए, अपना धम्म चक्र प्रवर्तन देने के लिए उन्होंने मन बना लिया, तैयार हो गए। तो जो ब्रह्मास्पति था उसका वर्णन क्या है, आप किताब का लिखा हुआ वर्णन सुने, तब यह सोच कर कि मैं प्राणियों को उपदेश देने के लिए बुद्ध को प्रेरित करने में सफल हो गया हूं। ब्रह्मास्पति बहुत प्रसन्न हुआ, उसने बुद्ध को नमन किया, उनकी प्रदक्षिणा की, देखा और विदा हो गया। लौटते समय मार्ग में वो यह घोषणा करता जा रहा था, प्रसन्नता के इस प्रभाव पर आनंद मनाओ, हमारे भगवान बुद्ध ने संसार के सभी बुराइयों को और कष्ट का मूल कारण जान लिया है, उन्हें इससे मुक्त होने का उपाय भी ज्ञात है। बुद्ध उन्हें सुख प्रदान करेंगे, जो उदास हैं, जो दुख से दबे हैं, वह उन्हें शांति प्रदान करेंगे, जो युद्धग्रस्त हैं वह उन्हें साहस देंगे जिन्हें के दिल टूट चुके हैं, जो पददलित हैं और उत्पीड़ित हैं उन्हें वह विश्वास और आशा प्रदान करेंगे। आप लोग जिन्हें जीवन के कष्टों को सहन करना पड़ता है, आप लोग जिन्हें अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ता है, आप लोग जो न्याय के लिए लालायित रहते हैं, अब प्रसन्नता के इस समाचार पर आनंद मनाएंगे। जो आहत है वो अपने जख्मों को भर ले, जो भूखे हैं वो अपना पेट भर ले, जो थके हैं वे विश्राम कर लें, जो प्यार में हैं वे अपनी प्यास बुझाएं, जो अधिकार में हैं वे प्रकाश पालें, और जो उदास हैं वो खुशी मनाएं। ये सब वर्णन जो है खुशी में ब्रह्मास्पति घूम घूम करके जनता को संदेश दे रहा था। धम्म बंधुओं में एक यहाँ दृष्टांत देना चाहूँगा। जैसा कि मैंने आगरा के विद्वान बाबा साहब के अनुयायियों से सुना है, 18 मार्च 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को आने का प्रोग्राम आगरा में सुनिश्चित था, किंतु बाबा साहब का अचानक स्वास्थ्य खराब था, तो उन्होंने आने का आगरा में न आने का मन बना लिया था, और आगरा में रामलीला मैदान में प्रोग्राम भी शुभारंभ होने वाला था, और बाबा साहब के न आने की सूचना मिली तो लोग बहुत चिंतित हुए आगरा में। और उस समय टेलीफोन व्यवस्था हर आदमी पर सुलभ नहीं थी, लेकिन आगरा के जो धम्म बंधु थे, जो बाबा साहब के अनुयायी थे, उन्होंने इसी तरीके से ब्रह्मास्त्र की तरह कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हम सबके लोक कल्याण में उन्होंने पूरा जीवन अर्पित किया है,
दुखी पीड़ित मानवता के लिए पूरा जीवन संघर्ष किया है, वो बाबा साहब अवश्य आगे आने चाहिए। इसके लिए वो खुद गाड़ियां लेकर के, कार लेकर के दिल्ली दौड़े और वहां जाकर के बाबा साहब से उन्होंने विनय किया कि बाबा साहब हमने काफी लोगों को इकट्ठा किया है, आपका पहुंचना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारे आपके जो अनुयायी, आपके जो चाहने वाले वो हताश और निराश होंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद भी उन्होंने अपने उपासकों की, अपने अनुयायियों की भावना को समझा, वेदना को समझा और अस्वस्थ अवस्था में भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आगरा में 18 मार्च 1956 को आए। तो जो महान लोग होते हैं और कुछ समाज में जो अगुवा होते हैं, वो निश्चित रूप ज्ञानवान लोगों के व्यक्तित्व कर्तृत्व से प्रभावित होते हैं और जानते हैं कैसे महान पुरुषों की वाणी को अगर सुनाया जाए तो जनहित में होगा, जन कल्याण में होगा। इसलिए ऐसे लोग जो हैं महापुरुषों को लाते हैं, उनसे विनय करते हैं। हो सकता है ब्रह्मास्त्र में इसी तरीके का कोई समाज का हुआ रहा हो। बुद्ध के सिद्धांत में मैत्री इसलिए जो उन असहाय लोगों को अपना बनाने की इच्छा उत्पन्न करती है, जिनका कोई नहीं है, उनका उत्थान करने के लिए उत्कृष्ट इच्छा पैदा होती है। जो पतित बना दिए गए हैं और जो उपेक्षित और पददलित हैं, उनके लिए आगे बढ़ने की समता का पथ प्रदर्शित होगा। उनका धर्म सिद्धांत न्याय संगत है। उनका उद्देश्य भी पृथ्वी पर सद्धर्म का साम्राज्य स्थापित करना है। उनका धर्म सिद्धांत का एक सत्य है, संपूर्ण सत्य, जो सत्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं, केवल सत्य ही सत्य है। धन्य है भगवान बुद्ध, क्योंकि उनका पथ तर्क का पथ है और वह अंधविश्वासों से मुक्त का मार्ग है। धन्य है वो भगवान बुद्ध जो मध्यम मार्ग का उपदेश करते हैं। धन्य है वह भगवान बुद्ध जो सद्धर्म का उपदेश करते हैं। धन्य है वो भगवान बुद्ध जो शांतिप्रद निर्णय का उपदेश देते हैं। धन्य है वो भगवान बुद्ध जो मैत्री, करुणा और भाईचारे की शिक्षा देते हैं, ताकि संपर्क में आने वाले प्रत्येक प्राणी को मुक्ति प्राप्त में सुविधा हो। यह इस तरीके की प्रशंसा ब्रह्मा नाम का जो देव था, वो घूम घूम कर ये जनता में संदेश दे रहा है। तो सम्मानित धर्म बंधुओं, उपासक और उपासिकाओं, या तथागत बुद्ध मानव कल्याण के लिए धम्म संदेश देने के लिए तैयार हो गए। आज की वाणी को हम यहीं विराम देंगे। कल नित्य आप समय पर उपस्थित होंगे तो भगवान बुद्ध की धम्म देशना के शुभारंभ के बारे में आप लोगों को कल बताएंगे। इसी मंगल कामना के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भवन्तु सर्वमंगलम, भवन्तु सर्वमंगलम, भवन्तु सर्वमंगलम। जय भीम। और ये जो नया चैप्टर है ना, यहाँ से देश का अभ्यास